जी आप बताएंगे कि आप कितने सालों से इसमें जुड़े हुए हैं? मैं 1970 से जुड़ी हूँ और लगातार शुरू में तो कुछ सालों तक साधना करती रही और उसके बाद में फिर प्रचार के काम में भी लगी। साधना प्रचार सब एक साथ, गुरुदेव का तो काम ही ऐसा है गायत्री परिवार का। तो आप बताएंगे कि जो गायत्री परिवार में जुड़ने से पहले की जिंदगी और जुड़ने के बाद क्या परिवर्तन हुआ और क्या अच्छा लगा? जुड़ने के पहले ये था कि पढ़ी लिखी थी, सुसंस्कारवान थी, घर का वातावरण भी वैसा ही सात्विक पवित्र था, सब कुछ था, लेकिन वो जो हिम्मत होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं थी। अब सोचिए, मैं टॉपर रही पढ़ाई में भी, एमए में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई थी और भी है ना, काफी सारी डिग्रियां दूसरी भी बहुत सारी ली, लेकिन मैं इतनी डरपोक किस्म की थी कि अगर घर पे कोई मेहमान भी आए हो तो उसके सामने जाने में भी मेरे हाथ पांव कांपते थे, अच्छा घबराहट सी रहती थी। और जब गुरुदेव मिल गए, गायत्री परिवार में जुड़ गई, तो ऐसे बिल्कुल शेर की तरह से दहाड़ने लगी। क्या बात कर रहे हो, इसी बात ताली तो भूसावल शक्तिपीठ में गुरुदेव ने मुझे भेजा था, तो वहाँ 4 साल रही। तो वहाँ से पूरे महाराष्ट्र के गांव-गांव में हम लोग प्रचार के लिए घूमते थे। शक्तिपीठ की गाड़ी थी, उसमें जाते थे, तो शाम को किसी जगह पहुँच जाए, रात्रि में मेरा प्रवचन हो और दूसरे दिन सुबह यज्ञ संस्कार, फिर दोपहर में वहाँ से दूसरी जगह निकल जाते थे। और वो मतलब हजारों की सब पब्लिक रहती थी वहाँ, और संकोच वाली बात ही नहीं, वहाँ मंच पे से ही डांटते थे हम लोगों। अगर जैसे दारू पीने वाले हैं, हमारा यज्ञ चल रहा हो, हम कहा अगर तुम बहादुर हो, मराठी में बोलना पड़ता था। तो एक गाना है मराठी का उस जमाने का, मी मर्द मराठा आहे मन गटात माझ्या शक्ती। तो फिर हम कहे मी मर्द मराठा आहे हातात माझ्या दारूची बाटली। तो मैंने कहा अगर सचमुच में मराठे हो, आओ यहाँ स्टेज पे और छोड़ो दारू। कई लोग आके दारू छोड़ देते थे, ऐसे अनेकों लोगों के हमने व्यसन छुड़वाए। तो गुरुदेव का आदेश था, उनकी कृपा थी, अपना तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे जो हिंदू सनातनी हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उनके लिए एक शब्दों में क्या कहेंगे? कि हमारा धर्म को रिलीजन मत समझिए, धर्म आदर्श कर्तृत्व है, उसको अपनाइए, श्रेष्ठ बनिए। और अभी जो हमने सत्संकल्प अभी बुलवाए थे, उसको आचरण में लाने की कोशिश कीजिए। नया संविधान बना है, आगे वही चलेगा, पूरे विश्व में भारत ही नेतृत्व करेगा, इसलिए हमें अब उसके लायक बनना पड़ेगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की भविष्यवाणी है। अगले दिन, अभी तक अमेरिका जैसे कर रहा था नेतृत्व पूरे देश विश्व का, अब अमेरिका कुछ नहीं रहेगा, भारत रहेगा नंबर 1। और उसके लिए भारत के निवासियों को उसके लायक बनना पड़ेगा, शानदार बनना पड़ेगा। गायत्री मंत्र तो जपना ही चाहिए, सिर्फ जपने से नहीं होगा, उसके साथ साथ उसको आचरण में ढालना पड़ेगा आदर्शों को। आप यूट्यूब के माध्यम से देखो, साधना से सिद्धि। ये इतना साल की ये दीदी हैं, 70 साल की है। कितने 70 साल की नहीं, 82वां साल चल रहा है। 82 साल की दीदी है। अब सोच लीजिए कि गायत्री परिवार में जुड़ने से कितना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है। और सुन लीजिए, जब से गायत्री परिवार में नहीं जुड़ी थी, गायत्री माता का पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं ऐसी बीमार कभी भी हो जाती थी, लो बीपी तो बड़ी कॉमन बात थी मेरे लिए। हाँ, सारा दिन बिस्तर पे पड़ी रहूं। और गायत्री परिवार में जुड़ने के बाद गुरुदेव का साहित्य पढ़ के और उसको अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना शुरू किया। आज 82वें साल में हूँ। सिरदर्द क्या है, बुखार क्या है, मुझे नहीं मालूम। हाथ पाँव भी मेरे कभी नहीं दुखते, काम करते थकते तो गायत्री मंत्र ऐसा होता है, शरीर को स्वस्थ करता है गायत्री मंत्र। गायत्री बुद्धि को विकास देता है। बहुत शानदार चीज है, हर एक को फॉलो करना चाहिए इसको। कोई भेदभाव नहीं है स्त्री पुरुष का। और भी मैं और बतला देती हूँ, साइंटिफिक है गायत्री मंत्र, कोई धार्मिक वार्मिक विधि नहीं है उसमें, अंधश्रद्धा कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र जो है वो साउंड एनर्जी पर आधारित है। साउंड क्या है? शब्द, विचार, जिसको नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहते हैं। और वो जो साउंड है वो आकाश तत्व का गुण है। जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसमें सूक्ष्मतम तत्व है आकाश तत्व, और उससे वो उसी का गुण है ये शब्द। और शब्द में भी
मंत्र ये सबसे पावरफुल होते हैं, और उसमें भी वेदों में जितने मंत्र है उसमें सबसे श्रेष्ठतम गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र क्यों श्रेष्ठ है, इसको सूर्य का मंत्र कहा जाता है। अब सूर्य का मंत्र क्यों कहते हैं वो भी मैं बतला देती हूँ। गायत्री मंत्र जो है उसके उच्चारण से सुपरसोनिक वेव्स तैयार होती है, और सुपरसोनिक वेव्स जो होती है उनकी विशेषता ये होती है कि वो जहाँ से उत्पन्न होती है वहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक पहुँच सकती है जाती है अनंत अंतरिक्ष में, और फिर वापस लौटती है उच्चारण करने वाले के पास में, और इस कारण से वो बहुत पावरफुल होती है और उच्चारण करने वाले को उसको विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में है, इसलिए यहाँ से जो उच्चारण होता है गायत्री मंत्र का वो सूर्य तक पहुँचता है और फिर वहाँ से वापस लौटता है, तो सूर्य का तेज लेकर आता है। इस तरह से गायत्री मंत्र परिणामकारी है, तो इसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। स्त्रियों को क्यों नहीं मिले भाई, स्त्री पुरुष कोई भी हो, पर उसके साथ में कुछ शर्तें हैं, ये ध्यान में रखिए। कोई भी मंत्र जब करेगा फल मिलेगा, भ्रम में मत रहना। आप जैसे लाइट का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें तांबे का ही तार चाहिए आपको। हम कहेंगे नहीं यार काय को खर्चा करके भाई लोहे का तार डाल दो, कहेंगे पागल है ये, लोहे का तार से थोड़ी लाइट जलेगी, काम ही नहीं होगा आपका, तांबे का ही चाहिए। वैसे ही जो मंत्र जब कर रहा है उस व्यक्ति की पात्रता होनी चाहिए। पात्रता क्या, आहार शुद्धि, आहार शुद्धि, क्योंकि मन आपका जो खाते हैं उसी से बनता है। और दूसरी बात है आपके विचार शुद्धि, पवित्रता चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप जो मंत्र जब कर रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई भी घटिया बात के लिए आप वो मंत्र जब करेंगे तो वो उलट के आपको दंड चाहिए, ये है। इसलिए डरते हैं लोग करने के लिए। अब शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, अनाचार कर रहा है, भ्रष्टाचार दुराचार कर रहा है, और गायत्री मंत्र बोलेगा, क्या फल मिलेगा उसको, कुछ भी नहीं। तो ये गायत्री मंत्र के साथ में इन नियमों का पालन करिए और बादशाह की तरफ से रहिए। दुनिया के सारे दुख दर्द गायब, आपके जैसा सुखी कोई नहीं। और मैं अपने विषय में सोचती हूँ कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। बहुत शानदार। दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे उदाहरण के साथ लोगों को समझाया।